नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। डे वन से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल रही। 288 सीटों के इस खेल में कभी किसी की बगावत दिखी, कभी किसी की ताजपोशी, और इन दिनों तो देखिए महाराष्ट्र की दिलचस्प राजनीति में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि भरोसेमंद भतीजे ने चाचा से बगावत जो की है। अजीत पवार की एंट्री से अब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। दरअसल देखिए बीते दिन यानी कि संडे को एक और जहां एनडीए को सुकून मिला, तो दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी में भूचाल आ गया। हाल ही में एनसीपी से बगावत करके अजीत पवार अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने शिंदे और फडणवीस सरकार को ज्वाइन कर लिया है और अब अजीत पवार न सिर्फ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बल्कि उनके 8 विधायक मंत्री पद भी संभाल रहे हैं। और इसी के साथ अब शिंदे की मुख्यमंत्री कुर्सी खतरे में आ गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। और क्या इसी भविष्यवाणी के साथ विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेत्रा अशोका जी की बातें भी सही साबित हो पाएंगी? क्योंकि एक साल पहले शिंदे की ताजपोशी के से कुछ दिनों पहले ही श्री संबेत्रा अशोका जी ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो भविष्यवाणी की थी, क्या उसके अब सच होने का समय आ चुका है? श्री संबेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी क्या थी, ये दिखाने से पहले इस वक्त संजय राउत क्या बोल रहे हैं, पहले आप उन्हें सुन लीजिए। ये बदलाव नहीं है, ये बदले का दौर है। बदलाव तो 2024 में होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो अपने विचारों की पार्टी नहीं है या जो अपने राजनीतिक विरोधी है, उनकी पार्टी तोड़ रही है और सरकारें बना रही है, सरकारें गिरा रही है, ये कोई इस देश के या महाराष्ट्र की परंपरा को मान्य होने वाली बात नहीं है। पहले शिवसेना तोड़ दी 1 साल पहले, आज एनसीपी को तोड़ दिया है। और कल तक जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, प्रधानमंत्री कर रहे थे, आज वो सब लोग राजभवन में शपथ ले रहे थे। उसका मतलब है प्रधानमंत्री जी या महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता जो आरोप कर रहे थे वो झूठे थे, ये मान्य करो। या फिर आपको आपके पार्टी में आने के बाद भ्रष्टाचार प्यारा लगता है, आओ हमारे पार्टी में भ्रष्टाचार करो, ये बात है। लेकिन चाहे कितनी भी पार्टी तोड़ो, बीजेपी कांग्रेस तोड़ो, एनसीपी तोड़ो, शिवसेना तोड़ो, जनता का समर्थन उनको नहीं है। वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो हमारी है उनको समर्थन है। उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार जी हो, सभी एक निर्धार, एक निश्चय से बाहर निकलेंगे पूरे महाराष्ट्र में और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संजय जी, उद्धव जी ने जो ट्वीट भी किया है, बहुत कम शब्दों में अपनी एक बात उन्होंने ऐसी बोली है कि जाइए जहां पर आप हैं वहां ठीक रहिए। हाँ, ठीक रहिए, पैर से रहिए, देखेंगे कितने दिन रहते। अभी आज ही देखो, इतना शिंदे का चेहरा आपने देखा? जब अजीत पवार और उनके लोग शपथ ले रहे थे तो उनका चेहरा को ऑब्जर्व करो। अजीत पवार का इंडक्शन इन कैबिनेट का मतलब है एकनाथ शिंदे जा रहे हैं। अजीत पवार का एनडीए के साथ जाना इस वक्त देखिए शरद पवार के साथ साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी सबसे ज्यादा खटक रहा है। और तभी तो देखिए संजय राउत डंके की चोट पर ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने शिवसेना से शिंदे की बगावत करवाई और अब अजीत पवार को एनसीपी का बागी नेता बना दिया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ बीजेपी सबसे ज्यादा फायदे में तो है, क्योंकि एक बार फिर प्रदेश के डिप्टी सीएम फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के योग बन रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए उससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर 1 साल पहले श्री संबेत्रा अशोका जी ने क्या भविष्यवाणी की थी, सुन लीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री तो बीजेपी से ही हो जी, जिसमें मोर देन 99% चांसेस है कि आपके देवेंद्र फडणवीस जो है पुनः मुख्यमंत्री पद ग्रहण करेंगे। और उन्होंने बोला भी है कि मैं समुद्र हूं, लौट कर आऊंगा। जी। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि अगले साल यानी कि 2024 में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव और देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव दोनों है। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग से
दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने की कई लोग अपील भी कर रहे हैं। हालांकि देखिए, प्रदेश और देश के चुनाव एक साथ होंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की कितनी संभावना है, पहले अब ये जान लीजिए। अब देखिए, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल पिक्चर में इस वक्त फडणवीस का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी दिख रहा है, क्योंकि वो फडणवीस ही थे जिन्होंने ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने में एक बड़ी भूमिका निभाई। वहीं अब अजीत पवार को बीजेपी के साथ लाने वाले भी फडणवीस ही हैं। अब सियासत का गुणा भाग अगर किया जाए तो शिंदे जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, महाराष्ट्र के, उनकी शिवसेना के 40 विधायक हैं सरकार में। पवार भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास एनसीपी के 40 विधायकों का उन्हें समर्थन है, यानी कि यहाँ शिंदे और पवार दोनों के दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। वहीं बीजेपी देखिए 106 विधायकों के साथ बड़े भाई की भूमिका में यहाँ बैठी हुई है। अब ऐसे में अगर फडणवीस को डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो क्या वो इस मौके से चूकेंगे? महाराष्ट्र के बीते 4.5 सालों की राजनीति में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे देश ने देखा। इन 4.5 सालों में बहुत कुछ हुआ और आखिर में आज देखिए, प्रदेश में एनडीए की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन क्या इस सरकार का सरदार फिर से बदलेगा? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है, अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। संजय राउत पागल हो गए है। 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है और साथ रहेगी। लेकिन आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजीत पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। संजय राउत पागल हो गए है। वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसा चुनाव नजीक आएगा जैसे महाआघाड़ी के काफी नेता आ जाएंगे। लेकिन पवार साहब का कॉन्फिडेंस काफी हाई है कि मैं पार्टी को फिर से खड़ा कर लूंगा, लोग मेरे साथ हैं, मैं लोगों के बीच जाऊंगा। पवार साहब इसके पहले भी सेम कहते थे, मेरे साथ है, पार्टी मजबूत है, मैं अध्यक्ष हूँ। तो उनके ही सामने ये सब 40 लोग निकल गए। इतना आसान नहीं है पार्टी फिर खड़ा करना आज के तारीख में। और इधर तो सरकार है, इधर सरकार है, दिल्ली में सरकार है, आसान नहीं है।